नसीहत तौर में सरकार बहुत खराब है, ये बेचे ले रही देश को। सब कुछ बेच दे रही है। और नहीं, अभी खत्म हो गए थे ऑक्सीजन कमी की वजह से। मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन नहीं कहते हैं कि अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमको देशद्रोही के लोग कहते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सब आपस में साठगांठ बनाए हुए हैं। बाकी जो ठेका चल रहे हैं, रैलियां भी निकलती हैं, उसमें क्या कोरोना नहीं होता है? रैलियां भी तो चलती हैं। अब की लॉकडाउन में कहाँ कहाँ नहीं रैलियां हुई। अब लिखेंगे तो है ही है। जब योगी जी कुर्सी संभाल नहीं पा रहे हैं, गांव गांव में ये दिक्कतें चल रही हैं, तो अब पार्टी में तो वो फूटन तो होगी ना। किसी को तो हटाया जाएगा, किसी को बिठाया जाएगा। आप नसीहत के तौर पर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार नहीं चाहिए ऐसी। जो बच्चे देखिए सब घूम रहे हैं, खेल रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं। 2 साल हो रहे हैं पूरे बच्चों को, ये केजी नर्सरी वाले सब घूम रहे हैं। कहाँ हम लोग इनको मोबाइल दें जो ऑनलाइन की पढ़ाई कराएं घर बैठे? कह रहे हैं कि स्कूलों में कोरोना चल रहा है। क्या जब स्कूलों में कोरोना चलता है तो दारू ठेका पे कोरोना नहीं है क्या? दारू ठेका चल रहे हैं, रैलियां भी निकलती हैं, उसमें क्या कोरोना नहीं होता है? रैलियां भी तो चलती हैं। अब की लॉकडाउन में कहाँ कहाँ नहीं रैलियां हुई। कह रहे हैं कि मीटिंग में मतलब कोरोना ना होता है, तो क्या जो चुनावी की रैलियां हो या कोरोना मतलब जो ठेके वगैरह खुले हैं, इनमें ना बच्चों का भविष्य का जो खतरे में है। तो 8-8, 10-10, 20-20 बच्चे बिठा के तो पढ़ाए जा सकते हैं। हफ्ते में मान लिया 5 दिन क्लास लगाई जाए, 5 दिन में 20-20, 25-25 बच्चे तो बिठा के। कोई स्कूल छोटे तो होते नहीं है कि एक ही कमरे में बैठे। 5-5, 10-10 बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। टीचरों को मुफ्त तनख्वाह दी जा रही। टीचर आ रहे हैं स्कूल में बैठी हैं, क्या करें वो? जिनके पास मोबाइल हैं उनको शिक्षा दे रही हैं, जिनके पास नहीं है वो घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे, इससे युवाओं का भविष्य कुछ खराब हो गया था। कहते हैं उसमें से लोग उसको गलत फायदा उठाए थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। किसी को लैपटॉप पढ़े लिखो को मिलेगा तो वो लैपटॉप ही से तो पढ़ेगा और क्या करेगा। ये सब अफवाहें हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मतलब जो सरकार के खिलाफ लोग, क्या बीजेपी के खुद विधायक कहते हैं कि अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमको देशद्रोही के लोग कहते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सब आपस में साठगांठ बनाए हुए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। खैर दादाजी हैं, दादाजी क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे हमको देशद्रोही का हम पर आरोप लगेगा। अब ये तो हम बता नहीं सकते हैं, हम ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। इस समय जो हमारे अभी एक 1.5 महीना भाई अभी पत्नी खत्म हो गई, तो हमारे चिंतक वजह से हम ज़्यादा बोल नहीं पा जी, कैसे क्या हो गया तुमको? रहे। पत्नी अभी खत्म हो गई थी ऑक्सीजन कमी की वजह से। मतलब ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन नहीं मिली। बहुत जगह दौड़ डाले, परेशान हुए, ऑक्सीजन नहीं मिली। अभी मारामारी में है अभी। फिर 1 मिनट, ये देखिए आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, आप देख सकते हैं हमारे बीच में एक दादाजी, क्या नाम है आपका? होरीलाल। सूर्य है। उन्होंने, उनका कहने का मतलब है कि हमारी पत्नी 1 महीने पहले खत्म हो गई थी। आप कह रहे थे हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ऐसे हैं। आप इस गांव की जो सच्ची तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। इस गांव की सच्ची तस्वीर जिसमें कह रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनके जो अंदर की जो आत्मा है काफी दुखद है, उनको हमसे बात करने में दिक्कत हो रही। खैर हम उनसे दोबारा भी बात करने की कुछ कोशिश करेंगे कि उनके विचार क्या है। दादाजी, जब आप मतलब अपनी पत्नी को एडमिट कराने ले गए थे, तो मतलब आप जो हॉस्पिटल में ले गए थे तो क्या मतलब दिक्कतें आई थी उस समय आपको? दिक्कत उनके सांस की कमी पड़ गई थी, तो वही जो है गए थे। फिर कई जगह दौड़े भागे, फिर ऑक्सीजन के लिए पता लगाया तो कहीं मिली नहीं। तो एक यही प्राइवेट किंग हॉस्पिटल है, वहीं ले गए थे। तो वहीं जो है उसने 1 दिन मिली, फिर दूसरे दिन मिली नहीं, तीसरे दिन खत्म हो गई। जी, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाई आपको? ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। जी कई जगह पता लगाया, बहुत जगह पता लगाया, अस्पतालों में सरकारी पता लगाया, कुछ नहीं मिला। जी। नसीहत के तौर पर सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? नसीहत तौर में सरकार बहुत खराब है, ये बेचे ले रही देश को। जी, सब कुछ बेच दे रही है। और क्या।